भाइयों 24 तारीख को ऐलान हो चुका है। अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा और क्षत्रिय न्याय मोर्चा ने ऐलान कर दिया है 24 तारीख को पूरे देश से क्षत्रिय समाज वहाँ पर कूच करने वाला है। पूरा क्षत्रिय समाज इकट्ठा होगा। तो भाइयों ये गलती ना करना सहारनपुर जहाँ कैथल की तरह, जैसे हम एक दिन पहले इकट्ठा हो गए थे। एक दिन पहले इकट्ठा होने से क्या होता है कि प्रशासन हमें बेवकूफ़ बनाता है। जो बीजेपी आरएसएस का प्रशासन है, इन्होंने पहले सहारनपुर में बेवकूफ़ बनाया। उसके बाद जब इन्होंने हमारे झूठा दिलासा दिलाया और उसके बाद उनका जब निकला फिर क्षत्रिय समाज फिर सड़कों पर आया। ऐसे ही ये कैथल में हुआ, इन्होंने हमें बेवकूफ़ बनाने का काम किया। 2 बार हम देख चुके हैं। ये बीजेपी आरएसएस ने एक करवाया इन्होंने सहारनपुर में और एक कैथल में। तो अब वहाँ पर बहुत ज़्यादा विरोध किया, कैथल में तो बहुत ज़्यादा विरोध किया क्षत्रियों ने। अब बारी है अजमेर की। अजमेर में पहले ही लगाम दे देंगे, अंदर पूरा घुसेड़ देंगे इनके। बात देखने की ये है कि सरकार इस पर वो कर ले। कोर्ट ने आदेश दिए हैं, हाई कोर्ट ने, कि इस पर जांच चल रही है, इस पर अभी केस चल रहा है। जो अब ग्वालियर हाई कोर्ट में जाओ, ग्वालियर में मूर्ति आज भी ढकी हुई है। अभी कैथल में भी ढकने का आदेश है। बीजेपी आरएसएस नहीं ढक रही, कुछ पार्ट रह गए हैं, कुछ ढक दिए गए हैं। लेकिन ये बीजेपी आरएसएस की जो मध्य प्रदेश के जो 2-3 जिलों के बाहर कहीं है नहीं, 1% आबादी नहीं, 10% क्षत्रियों की वहाँ। उत्तर प्रदेश में 2-4 जिलों के बाहर इनको कोई जानता नहीं, क्षत्रियों की 10% आबादी जब वहाँ। हरियाणा के 2-4-5 जिलों में है वहाँ कहीं, उसके अलावा पूरे देश में कहीं नहीं है। राजस्थान में इनकी कोई रियासत जागीर कुछ भी नहीं है। पूर्ण लोगों के ये बीजेपी आरएसएस जो प्रोपेगेंडा चला रही है मिहिर भोज की इतिहास चोरी का, वो अब राजस्थान में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जिस स्वाभिमानियों की धरती है, राजपूताना की धरती है। तो जहाँ पर विरोध प्रदर्शन होगा, पहले आनंदपाल का विरोध प्रदर्शन देखा आपने, उसके बाद आपने हीरक जयंती देखी जिसमें 5 लाख लोग इकट्ठे हुए। अब ऐसा ही विरोध प्रदर्शन किया क्षत्रिय समाज, जहाँ पर करवाने की वो दम भी रखता है। और सरकार पहले ही अलर्ट में हो जाए और इस चीज़ को रोक ले। और भाइयों अगर जहाँ प्रोटेस्ट होता है तो अजमेर में क्षत्रियों की बहुत अच्छी खासी आबादी है, कोई वो नहीं है कि कम है। हम 1.5-2 लाख आबादी है अजमेर ज़िले में क्षत्रियों की। कोई अजमेर शहर में अजमेर के पास कम होगी, लेकिन 10-20-15 किलोमीटर के आगे तो है ही। वहाँ पुष्कर से जो बवर सिंह पलाड़ा MLA बने हैं कई बार। उसके अलावा आप देखिए कि मसूड़ा से उनकी बीबी MLA बनी है, सुशीला कंवर। उसके अलावा आप देखिए कि किशनगढ़, जो अजमेर में एक रियासत है सिर्फ किशनगढ़, वो राठौड़ राजपूतों की रियासत है। इनकी कोई रियासत नहीं, कुछ नहीं, आज तक इनका कोई MLA नहीं बना। ये सिर्फ ऐसे ही बेवकूफ़ बनाते हैं। और हमारी 2 लाख आबादी भी इनके 20-50 लाख पर बारी है उस ज़िले में ही। और देखने की बात यह है कि वहाँ के जो रावत जो राजपूत अपने को क्लेम करते हैं वो भी हमारे साथ आ खड़े होंगे। रावणा राजपूत भी हमारे साथ आ खड़े होंगे। अब हमारे महापुरुष मिहिर भोज जो एक प्रतिहार राजपूत थे, राजस्थान के मंडोर में ही, जो जोधपुर मैप देख रहे हो ना, अब अजमेर के पास ही जोधपुर के पास मंडोर जागीर, जो कि प्रतिहारों की शाखा इंदा प्रतिहार राजपूतों की है। अजमेर ज़िले से ही दूसरी साइड जो जाता है जोधपुर, वहाँ पर ही इन्होंने ही राठौरों को दहेज में जोधपुर दान किया था। बाद में राठौरों ने मारवाड़ पर शासन किया। तो अजमेर कूच करना हमारे लिए बहुत आसान है। ये कोई टोंक जहाँ वो नहीं है। दूसरी साइड देख लो, पूरा घेरा डाल दिया जाएगा। ये पाली के ठाकुर जब ये राठौड़ और इनकी शाखाएं जब आएगी जोधपुर से, तो आप देख लीजिए कि क्या होगा। जोधपुर, पाली, सिरोही, जालोर, बाड़मेर, जैसलमेर, ये पूरा राजपूताना गढ़ है बीकानेर तक और नागौर तक, जहाँ पर ये मिलते ही नहीं, चूरू तक। ये पूरे क्षेत्र के अगर ठाकुर जहाँ अजमेर कूच कर दिए, बिल्कुल बॉर्डर पॉइंट पर है, जो अगर अजमेर कूच कर दिए तो ये दिखेंगे नहीं। और मैं सभी बन्ना हुक्म को बोलना चाहता हूँ कि दूध सप्लाई करने वालों को उस दिन छुट्टी नहीं देनी है आपने। ये छुट्टी लेकर तो बहुत ही उछल कूद करते हैं, इनको कुछ उस दिन छुट्टी नहीं देनी, इनको काम पर लगाए रखना और आपको बाहर आना है। और वहाँ पर जो भी क्षत्रिय विरोध प्रदर्शन करने आएगा वो मिहिर भोज का झंडा लेकर आना और उस पर क्षत्रिय लिखा जाएगा। देखने की बात यह है कि पहले ही और पीछे देख लो, ये जोधपुर के राठौड़ आएंगे, राव जोधा के वंशज, ये जालोर सिरोही के चौहान आएंगे। तुम्हारी अजमेर में कहाँ रियासत है? अजमेर के पास बूंदी कोटा में हाडा चौहानों की रियासत, सिरोही में चौहानों की। आगे तुम गुजरात साइड जहाँ से भी ठाकुर आएंगे, गुजरात में तुम हो ही नहीं। पीछे मध्य प्रदेश में कोटे बूंदी के साइड से चंबल घाटी से आएंगे ठाकुर आएंगे। फिर तुम कहाँ रोक लोगे हमें?
तुम हमें कहाँ रोक लोगे जब सीकर जयपुर के शेखावत आएंगे, जो कि राव शेखा जी के वंशज यहाँ कशवाहा क्षत्रिय आएंगे और तुम्हें जब घेर लेंगे पूरा अजमेर, तो ये पहले ही क्षत्रिय बहुत बाहुबली हैं और पूरा अगर पश्चिमी राजस्थान और मारवाड़ के ठाकुर आ गए तो ये बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी इनके लिए, क्योंकि पश्चिमी राजस्थान मारवाड़ के ही ठाकुर माने जाते हैं। अगर पश्चिमी राजस्थान वालों ने वहाँ कूच कर दिया तो सरकार के लिए मुश्किल हो जाएगी, ये बहुत ही बाहुबली काम हो जाएगा। और वहाँ पर जोधपुर में अभी जो इलेक्शन हो रहे थे वो भी नष्ट कर दिए गए हैं और अभी उन्होंने ऐलान भी कर दिया है कि भाइयों छात्र संघ चुनाव खत्म, अब रथ कहाँ ले जाएं। और अगर वो रथ चला गया, फिर रथ अगर मोड़कर चला गया जोधपुर के पास ही अजमेर ज़िले की तरफ,